नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे हमारे किताब का अगला चैप्टर, जिसका नाम है सीक्वेंस मैटर्स, चॉइस इज़ योर्स। आपने सुना होगा विनर्स और लूज़र दोनों ही एक पाथ, एक रूट लेते हैं। बस उनके लास्ट की एक गलती या एक अच्छा कदम उनको विनर या लूज़र बना देती है। हम ये सोचते हैं कि हमें सारी सीख विनर से ही लेनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई लूज़र है उससे भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पर लूज़र कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं लूज़र उस व्यक्ति को मानता हूँ जो गेम्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, किसी एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं होता, उसको मैं रियल लूज़र मानता हूँ। एक्चुअल में जो गेम खेलने में या एग्ज़ाम देने में फ़ेल हो जाए वो लूज़र नहीं होता, क्योंकि उसने मेहनत की, एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, गेम खेला, फिर वो हारा। तो हमें विनर्स के साथ साथ जो लूज़र हैं, जिसको हम लूज़र बोल रहे हैं फ़िलहाल, उनसे भी बहुत सारे सबक लेने चाहिए। अब मैं इस बारे में आपसे यही कहूँगा कि आप अपने फेलर को किस तरह से हैंडल करते हैं। फेलर आपको इंस्पायर भी कर सकता है और डिप्रेस भी कर सकता है। इसमें चॉइस आपकी है कि आप अपने फेलर को किस तरह लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के फेलर को छिपाते हैं, वो उनका इन्फ्लेटेड स्कोर बताते हैं। मान लीजिए उनका स्कोर 40-50 परसेंटाइल रहता है, तो वो उसको 60-70 बोल देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। आप अपना फेलर एक्सेप्ट करिए, फिर उसमें जो गलतियाँ हुई हैं उसमें ज़रूर सुधार करें, क्योंकि फेलर एक्सेप्ट करने से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब फेलर छिपाएंगे तो आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने फेलर को एक्सेप्ट करें और उसमें जो गलतियां की हैं आपने उसको सुधार करें। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, चॉइस इज़ योर्स। आपके पेरेंट्स आपके रूम में एक एसी लगवाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा बेटा 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा, तो आप इस एसी को अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं एक कंफर्टेबल नींद ले सकता हूँ। चॉइस इज़ योर्स। इसी तरह विंटर वैकेशन, समर वैकेशन होते हैं। कुछ छात्र इस वैकेशन को अपना रिवीजन या अगले साल की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग घूमते फिरते वैकेशन टूरिस्ट प्लेस जाते हैं। चॉइस इज़ योर्स। आपके पास इंटरनेट है, आप इससे फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरे ऐप यूज़ करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, या फिर इसमें आप कोई गलत मूवी भी देख सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। आप इंटरनेट का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, यूट्यूब में कुछ चैप्टर्स के क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको बाइक दी, स्कूटर दिया, जिससे कि आप कोचिंग जाने में अपना समय बचा सकें, लेकिन अगर आप उसको बाइक को घूमने में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका एक वेस्ट होगा। इसीलिए आपको इन सब में अपनी चॉइस देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, या तो आप बाज़ार जाकर पार्टी मना सकते हैं मार्केट, होटल में, या फिर इस पैसे से आप कुछ किताब खरीद सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कुछ जनरल नॉलेज की बुक या एकेडमिक्स संबंधी कोई भी पेपर्स, मैगज़ीन वगैरह खरीद सकते हैं। आपके पास दो तरह के दोस्त हो सकते हैं, एक जो आपको इंस्पायर करें, या एक जो कि सिगरेट, ड्रिंक्स वगैरह करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक अच्छी कंपनी अडॉप्ट करें जो आपको इंस्पायर करे। आप एक चीज़ सोचिए कि आपका अगर कोई कोलीग किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होता है तो आपको कैसा फील होता है। क्या आप उससे जेलस फील करते हैं या उससे इंस्पायर फील होता है आपको? कोशिश करिए कि आप उससे इंस्पायर हों। सोचिए कि आज ये सिलेक्ट हुआ तो मैं कल सेलेक्ट हो सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे ग्रुप का एक ऐसा व्यक्ति है जो आज सेलेक्ट हुआ है, कल मैं भी हो सकता हूँ। तो कंपनी वही बनाइए जो आपको इंस्पायर करे और गलत रास्ते पर ना ले जाए। और आपको अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाएं या जॉब ना मिल जाए, सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूर अडॉप्ट करें। बाद में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी लाइफ को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी लाइफ देता है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन एक
सीक्वेंस मैटर में आप इसको ज़रूर आगे रखें। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोटा में जो बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं उनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, या टीचर ने इंसल्ट कर दी या मार्क्स कम आए, उस चीज़ को आप अदरवाइज मत लीजिए, उसको एक इंस्पायरिंग टूल, इंस्पायरिंग सोर्स के रूप में लीजिए कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं या टीचर ने आपको डांटा या कुछ बोला है तो उसको एक चैलेंजिंग वे में लें। आप ये सोचिए कि मुझे सेलेक्ट होकर दिखाना है, इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं डफ़र हूँ, या कुछ टीचर आपको बोलता है वीक स्टूडेंट या कुछ भी कमेंट करते हैं, तो आप उसको ये एक चैलेंजिंग वे में लेना है इसको, और पॉजिटिव वे में लेके आपको आगे पढ़ाई करनी है। आपने देखा होगा सिविल सर्विस IAS के एग्ज़ाम में जनरली एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, मिडिल क्लास के, क्योंकि जो कंफर्टेबल लाइफ बिता चुके रिच स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मेहनत करना इतना आसान नहीं होता। एक गरीब बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे के लिए स्टडी करना 10-12 घंटे पढ़ाई करना आसान होता है, लेकिन एक अमीर बच्चे को पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो कंफर्ट जोन में जा चुका होता है। तो अगर आप मिडिल क्लास या एवरेज स्टूडेंट या पुअर स्टूडेंट हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं UPSC, इंजीनियरिंग या मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड डे।